डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से अब आगे देखा जाए। आज की जो पहली हेडिंग है वो है इंटरवल्स। ओके, लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स। ए और बी दो रियल नंबर्स हैं। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी can be represented in two ways, and that two ways are called intervals. मान लीजिए हमारे पास दो रियल नंबर्स a और b हैं, सच दैट a इज लेस देन b, a जो है वो छोटा है b से। तब इस a और b के बीच के सभी रियल नंबर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, और वही दो तरीके इंटरवल्स कहलाते हैं। उसको आगे अभी हम लोग समझेंगे। देखिए ये नंबर लाइन है बनी हुई है, इसमें a और b क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर लाइन है ये। ओके, तो दो तरीके के देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं इंटरवल्स होता क्या है। जैसे अगर हम बोलते हैं 10 to 20, ओके, 10 to 20, 10 से 20 बोला हम लोगों ने, तो एक दिमाग में भ्रम पैदा होता है, एक मन में बात आती है कि किनारे के जो 10 और 20 बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वो शामिल हैं 10 से 20 में या नहीं है। ओके, तो दो तरह के अंतराल होते हैं। अभी ऊपर लिखा गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल, दो तरह के अंतराल होते हैं, ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल्स, राइट। तो जो हमने 10 to 20 का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर 10 to 20 का है, एक इंटरवल है, तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स, किनारे के पॉइंट्स 10 और 20 अगर उस इंटरवल में शामिल न किए जाएं तो वो ओपन इंटरवल कहलाता है, राइट। और 10 और 20 के पॉइंट्स यदि हम इंक्लूड कर लें, उसमें शामिल कर लें उस इंटरवल में, तो वो क्लोज इंटरवल कहलाता है, राइट। ये है। और 10 और 20 क्या थे, रियल नंबर्स थे, 10 छोटा और 20 बड़ा। हमेशा इंटरवल को नीचे से ऊपर बोलते हैं, मतलब 10 to 20, 20 to 10 नहीं बोला जाएगा, ओके, किसी भी इंटरवल में। तो देखिए वही है, फर्स्ट जो टाइप है इंटरवल का वो कौन सा है, ओपन इंटरवल। द सेट ऑफ, वही चीज लिखा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कह सकते हैं, यस, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, इन विच एक्सट्रीम पॉइंट, जो किनारे के बिंदु हैं, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी और नॉट इंक्लूडेड, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। सेट नहीं होगा यहाँ, इंटरवल लिख लीजिएगा। रिटर्न एज, देखिए यह है x बिलोंगिंग इन R, a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब a और b यहाँ शामिल नहीं है, इक्वल नहीं बना हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से, और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में a कामा b लिख दीजिए, या बिग ब्रैकेट को उल्टे यानी ऐसे लिख दीजिए, उल्टा a, और इसी के अंदर a कामा b लगा देते हैं। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b। ये ओपन इंटरवल हो गया, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, किनारे के बिंदु इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको दिखाना चाहें, तो एक नंबर लाइन ऐसे खींच दिया गया, यहाँ a है यहाँ b है, इसको गाढ़ा कर देते हैं और किनारे के बिंदुओं को ऐसे सर्किल खाली छोड़ दिया जाता है, मतलब ये दोनों शामिल नहीं है, जैसा कि यहाँ देखिए फिगर में हमने शो कर दिया है, राइट। अब हम लोग दूसरे टाइप का इंटरवल देखा जाए, कौन सा, क्लोज इंटरवल, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल, फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें बताया था कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। तो और जब इंटरवल डिफाइन करते हो तो जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो दो रियल नंबर्स होते हैं। तो लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, मान लिया कि ए और बी क्या हैं, दो रियल नंबर्स हैं, ओके। Then two real numbers, then the set of all real numbers between x is equal to a and x is equal to b, in which extreme points जो a और b हैं वो are included, is called a closed interval, okay। that is, देखिए that is में लिखा गया है, x says that x belonging in R, मतलब x क्या है, रियल नंबर्स हैं, और कहाँ के हैं, a is less than equal to x is less than equal to b, यहाँ इक्वल भी बना दिया गया, मतलब a भी इंक्लूड है और यहाँ b भी इंक्लूड है, ओके। एंड डिनोटेड किसे, बिग ब्रैकेट में a कामा b लिख दीजिए, तो ये क्लोज इंटरवल ए बी पढ़ा जाता है, राइट, क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्या कहा गया कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b इन विच एक्सट्रीम पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, ओके। और ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही इंटरवल, चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल, ये सभी के सभी क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। इंटरवल्स हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, ध्यान रखना, ओके। चाहे किसी तरह के इंटरवल्स हों, क्योंकि अभी हम लोग एक प्रकार का और नीचे इंटरवल कर रहे हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी ओपन बोलिए या सेमी क्लोज बोलिए। जैसे एक गिलास में आधा पानी भरा हो, तो चाहे हम आधा खाली बोल दें चाहे आधी
भरी गिलास बोलते हैं, एक ही बात है। उसी तरह से चाहे सेमी ओपन बोले और चाहे सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोले, सेम थिंग। ओके, अब वो दो तरह के होते हैं, ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन। ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। ओपन क्लोज्ड का मतलब ओपन पहले रहेगा, क्लोज्ड बाद में रहेगा, और क्लोज्ड ओपन का मतलब क्लोज्ड पहले रहेगा, ओपन बाद में रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ओपन क्लोज्ड यानी ए ओपन है और बी से क्लोज्ड है, मतलब ए पॉइंट शामिल नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, और बी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसा ही है, एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल एक्स, ओके, और लेस देन इक्वल टू बी। एक्स क्या रहेगा, बिलोंगिंग इन आर भी जोड़ सकते हैं ऊपर की डेफिनेशन के अनुसार, राइट। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे पीछे लिखा था कि कर्ली ब्रैकेट देंगे, एक्स बिलोंगिंग इन आर लिख के, और तब हम लोग सच दैट में लगा के और क्या लिख सकते हैं, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, राइट। ये कौन सा हो गया, ओपन क्लोज्ड। और एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे क्लोज ओपन है, देखिए ए से क्लोज्ड है, बी से ओपन है, तो एक्स बिलोंगिंग इन आर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी, ए शामिल है और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, ओके। अब लेंथ की बात करें तो इसमें रियल नंबर कौन कौन से लिए गए थे, ए और बी लिए गए थे। ए लेस था और बी ग्रेटर था, तो बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करने के बाद जो आता है किसी भी इंटरवल का, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे ओपन क्लोज हो, चाहे क्लोज ओपन हो, इन सब का इंटरवल का लेंथ क्या कहा जाएगा, बी माइनस ए को कहा जाता है। तो बी माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ दिस फोर एवरी टाइप्स, सारी तरह के इंटरवल होते हैं, इन सब का लेंथ क्या होगा, बी माइनस ए होगा, राइट। अब आगे देखा जाए इसके यूनिवर्सल सेट, राइट। अब जैसे पहले बता दे रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास तीन सेट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होंगे, तीन हो, दो हो, चार हो, जितने भी सेट्स हों, और एक हम ऐसा नया सेट इसमें लिखें जिसमें उन दिए गए सेटों के सभी अवयव आ जाएं, ओके, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, राइट। क्या कहा हमने कि अगर तीन या चार जितने भी सेट दिए हों और एक हम ऐसा नया सेट लिखें जिसमें उन सभी सेट्स के अवयव इंक्लूड हो जाए, आ जाएं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं यूनिवर्सल में, ठीक, उन सेट्स के एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, ओके, तो वो कौन सा सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ओके। वही है ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ओके। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए कि ए कितना दिया है 1 2 5, बी कितना दिया है 2 3 4 7, और सी दिया है 5 6 7 8। हमने देखिए एक नया सेट बनाया, इसमें देखिए जीरो एक्स्ट्रा है, जीरो ऊपर है नहीं है, फिर भी हमने जीरो रख दिया है, नहीं भी रखते तो भी हो जाता है यूनिवर्सल। लेकिन इसके सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 8 7 भी इसमें छूट गया है, 7 भी बढ़ा लीजिएगा, 7 8 9 10, 10 भी एक्स्ट्रा है, 9 भी एक्स्ट्रा है, लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। बस यूनिवर्सल सेट मीन्स कि इन सेट्स के एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे एक और हमने यूनिवर्सल सेट 8 तक ही लिखा है केवल, जीरो भी इसमें नहीं लिखते तो भी ये यूनिवर्सल सेट होता, ओके। तो इस तरह से ये इट इस लिखा है इत्यादि, इट इस एक्सेट्रा, तो इस तरह से और भी यूनिवर्सल सेट इनके होंगे, ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चंस को देखें सिंबल के रूप में, जो कि सिंबल देखना है इसमें कि जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल के रूप में लिखना है। क्या लिखा है, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी हम लोग पीछे किए हैं, राइट। क्या किया है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखते थे, ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ दिया है ए इज सुपरसेट ऑफ बी। अगर ए इज सुपरसेट ऑफ बी यानी यहाँ पे बी क्या कहलाता था, सुपरसेट, लेकिन अगर ए इज सुपरसेट लिखना है तो यही इस तरह लिख दीजिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ओके, ऐसे थोड़ा सर्कुलर टाइप का, ए इज सुपरसेट ऑफ बी हो जाएगा, राइट, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, देखिए सेकेंड पार्ट में जिसको हम लोग सिंबल के रूप में लिखना है, ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है ए सुपरसेट ऑफ बी। फिर नेक्स्ट लिखा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, और नॉट सबसेट ऑफ बी तो इसको ऐसे कट कर देंगे एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, ओके। तो इस तरह से हो गया ए इज नॉट सुपरसेट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स, ओके।
इसमें हम लोगों का ये सेट दिए हुए हैं, जैसे हम लोगों ने डिफाइन अभी डिफिनीशन किया था, तो ये सेट्स दिए हैं और इनको एज इंटरवल लिखना है। ओके, तो एज इंटरवल में जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स बिलोंगिंग इन आर, एक्स सभी रियल नंबर्स लिखने हैं। ओके, किस रूप में लिखना है, इंटरवल के रूप में। देखिए 5 और 9 के पॉइंट्स इंक्लूड इसमें नहीं है, 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9, तो आप सिंपली इसको क्या लिख दीजिएगा, ओपन इंटरवल 5,9 लिख देंगे, तो ये हो गया। 7 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स बिलोंगिंग इन आर, नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स बिलोंगिंग इन आर सच दैट 4.3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। इसमें क्या हुआ है, 4.3 तो इंक्लूड है बट 7 इंक्लूड नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4.3 इंक्लूड है, क्लोज कर देंगे इधर से, और 7 ओपन कर देंगे, राइट, तो हो गया इंटरवल के रूप में। ओके, नेक्स्ट भी इसी तरह से देखिए, -2 इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, मतलब ये क्या हुआ, क्लोज इंटरवल हुआ। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस क्लोज इंटरवल है, ये दोनों इंक्लूड हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स -2 एंड 5। ओके, तो इस तरह से क्लोज इंटरवल हो गया। नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये पार्ट कौन सा हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में -7 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है, मतलब ओपन क्लोज हो गया। ओपन क्लोज मतलब 7 की तरफ से ओपन है, इंक्लूड नहीं है, तो उसको आप लिख सकते हैं, ओपन कर दीजिए -7 और क्लोज किधर से कर देंगे, 3 से, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का। ओके, इंटरवल के रूप में नीचे लिखे हुए हैं, देखिए नीचे मैंने लिख दिया है, ये सभी के इंटरवल्स नीचे लिखे हुए हैं। ओके, अब आगे और क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ क्वेश्चंस देखिए क्या लिखे हुए हैं क्लियरली, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इंटरवल दिए हुए हैं और इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब सेट के रूप में लिखना है, राइट। हाँ सर, एक इंटरवल क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, तो आप देख रहे हैं पहला कौन सा है, ओपन है। ओपन में आप कैसे लिखते थे, देखिए कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे और एक्स बिलोंगिंग इन आर लिख लेंगे, सच दैट, 2 पॉइंट्स बना देंगे इस तरह से, सच दैट जो कि पीछे देखे हैं, और क्या लिख देंगे इसके आगे, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0 लिख देंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 3 7, मतलब 3 से क्या है, ये क्लोज्ड है और 7 से भी क्लोज्ड है, मतलब ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, लेस देन इक्वल में लिखा जाएगा कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x बिलोंगिंग इन r सच दैट, 2 पॉइंट्स बना देंगे, और 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। ओके, उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए कि -4 से ओपन है, 12 से क्या है, क्लोज्ड है। ओके, तो उसे क्या लिखेंगे, एकदम इसी तरह से लिखेंगे, बस -4 से क्या कर देंगे, ओपन है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर x बिलोंगिंग इन r सच दैट लगा के, 2 पॉइंट्स लगा के, सच दैट 4 -4 हो जाएगा, लेस देन है, शामिल नहीं है उसमें, और लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। लास्ट में देखिए 1 क्लोज्ड है, मतलब उसके लिए 1 इज लेस देन इक्वल टू x, और लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वही लिखिएगा x बिलोंगिंग इन r में, कर लेंगे इसको, कर लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिवन द सेट्स, हमें सेट्स 3 दिए हुए हैं और हमें चूज करना है इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो ये आप अच्छी तरह से चूज कर सकते हैं। इसमें जो यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है वो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ओके, सभी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, यही मैंने यूनिवर्सल सेट बताया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया, इसी के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू दिया है 1, 2, ये सेट है 3, 4, फिर 5। ध्यान रखिएगा इसमें 1, 2, 5 एलिमेंट्स हैं और जो चौथा एलिमेंट्स है वो सेट है, इसका मतलब 3 एलिमेंट्स 1, 2, 5 हैं और चौथा भी एलिमेंट किस रूप में है, सेट के रूप में, यानी 3, 4 जो सेट में लिखा हुआ है वो एलिमेंट हुआ इस सेट का। तो नीचे के ऑप्शंस में बताना है कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, राइट। जैसे देखिए कर्ली ब्रैकेट में जो सेट उसका एलिमेंट्स था वो क्या दिया हुआ है, सबसेट ऑफ ए। देखिए एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता है, वास्तव में ये जो सेट दिया हुआ है 3, 4 वो इसका ए का क्या है, देखिए ये एलिमेंट के रूप में है। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है या नॉट बिलोंग, राइट, बिलोंग्स लिखना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, बिलोंग्स, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, राइट। सेकंड देखिए बिलोंग्स, ये सही हो गया, वही देखिए यहाँ बिलोंग की भाषा लिखी हुई है
कि ये एलिमेंट के रूप में है तो बिलोंग्स लिख दिया जाएगा, राइट। उसके बाद अब देखिए इसी एलिमेंट का जब सेट बना दोगे तो वो सबसेट होगा। एलिमेंट का सेट जो है क्या होता है, वो गिवन सेट का सबसेट होता है, तो ये ट्रू है थर्ड पार्ट, राइट। एलिमेंट का सेट बनाया गया, एलिमेंट अंदर है और फिर सेट के, तो ये सबसेट हो जाएगा। वन बिलोंगिंग इन ए, यस वन इसमें एलिमेंट है तो बिलोंग्स लिख दिया जाएगा, वो ट्रू है, राइट। उसके बाद वन सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, सबसेट एलिमेंट सबसेट हो ही नहीं सकता है, जैसा फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो ये भी ट्रू नहीं है। फिर देखिए 1 to 5 का सबसेट बनाया गया, सेट बनाया गया, 1 to 5 एलिमेंट हैं उसके, तो एलिमेंट्स का सेट जो है वो उसका सबसेट होगा, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे बिलोंग्स नहीं, सेट कभी सेट में बिलोंग, देखिए इसमें सेट के रूप में नहीं है एलिमेंट, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, यानी ये नॉट ट्रू हो गया। एट्थ पार्ट देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 तो उसके एलिमेंट थे लेकिन 3 उसमें एलिमेंट नहीं है। ए में देखिए 3 एलिमेंट नहीं है, वो सेट था 3 4 जिसमें 3 दिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट ट्रू है। 5 कभी भी बिलोंग नहीं करता है किसी सेट में, राइट। एलिमेंट्स अगर 5 के अंदर रखा गया तो बिलोंग करता है, लेकिन 5 इसका एलिमेंट नहीं है। 5 तो सबसेट होता है हर एक सेट का, तो इसका मतलब 5 बिलोंगिंग इन ए भी क्या है, नॉट ट्रू है, क्लियर है। और 5 सभी सेट का सबसेट होता है, देखिए 5 सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ है, ये क्या है, ट्रू है। और 5 चूँकि इसका एलिमेंट नहीं है तो उसका जो सेट बनाया गया है वो भी ए का सबसेट नहीं होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट ट्रू है। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कहीं दिमाग में भ्रम नहीं पालना है कि इस तरह के नेचर की मैथ कठिन होती है। ओके, अब हम लोग हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। यदि ए एम्प्टी सेट है तो उसके पी ए में कितने